एक सज्जन मुझसे मिलने आए, मिल गए। तो वे जरा धार्मिक वक्ता थे। तो धार्मिक वक्ता तो फिर धार्मिक बातें ही करते हैं, साधारण बातें कहाँ करते हैं इधर उधर की। उनकी सारी की सारी बातें बड़ी धार्मिक होती हैं। तो बात करने लगे मुझसे। तो बोले कि हम जैसे लोगों की बात ही कुछ बहुत ही अलग होती है। जैसे हम भक्त हैं, हम भक्तों की बात तो बड़ी अनोखी है। तो मैंने पूछा कैसे? तो वे बोले कि हम तो ऐसे भक्त हैं कि जैसे कि मीराबाई। और देखो मीराबाई क्या बोलती हैं। मीराबाई का वक्तव्य क्या है कि सूली ऊपर सेज पिया की, केही विधि मिलना होए। तो सूली के ऊपर सेज है पिया की, सूली से ऊपर पिया वहां पर है। तो अगर पिया से मिलना है तो पहले सूली चढ़ो, सूली चढ़ने के बाद ही पिया से मिला जा सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो दूसरी बात है कि कहीं विधि मिलना होए, इसका क्या अर्थ हुआ? तो बोले कि सूली से ऊपर जब तुम जाओगे तो ही पिया से मिलन हो पाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि देखो एक बात समझ लो बहुत ध्यान से, मैं तो ठहरा बड़ा अज्ञानी, बड़ा नादान। आप ठीक ठीक बताइए इसका अर्थ क्या है, इसका शब्दार्थ क्या है। ठीक ठीक, और शब्दार्थ ही मत बताइए, शब्दार्थ के साथ साथ बात का सारांश भी बताइए, भाव भी बताइए। क्योंकि मैं जरा देर से समझता हूँ, लेट समझ में आता है। थोड़ी सी अक्ल मोटी है तो विस्तार से समझाइए, संक्षिप्त में मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो वे तो बड़े बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि धार्मिक वक्ता तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कि सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी इच्छाओं को मार देने का नाम सूली पर चढ़ना है। सारी इच्छाएं मार दो, खत्म कर दो, इसी का नाम सूली पर चढ़ना है। सारी इच्छाएं मारो अपनी। तो मैं बोला कि एक बात तो बताइए कि इच्छाएं कैसे मरें, और मरने की बात तो आप करते नहीं, मारने की करते हैं। तो इच्छाएं कैसे मारें? तो वे बोले कि कैसे भी और किसी भी ढंग से, जबरदस्ती मार दो, बस ये ध्यान रखो। तो मैं बोला कि मारना तो हत्या है, ये तो हत्या हो गई। भले ही ये हत्या बाहर ना हुई हो, भीतर हुई हो, भले ही प्रत्यक्ष ना हो, मगर अप्रत्यक्ष तो हत्या हो ही गई मन के भीतर, मन ही मन में। अब हत्या तो हत्या है, वो फिर चाहे हत्या मन के भीतर हो या बाहर हो, जहां भी हो। तो कोई पाप नहीं लगेगा क्या? तो वे बोले कि नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम त्रिकुटी तक जाना चाहते हो तो सूली के ऊपर तो तुम्हें चढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि त्रिकुटी कहाँ है?
तो वे बोले कि जो आंखों के ऊपर दो भौहें होती हैं उनके बीच में, भौहों के बीच में 1 इंच पीछे, और वो जो 1 इंच पीछे है वहीं पर आत्मा का निवास स्थल है, और जो आत्मा का निवास स्थल है वही शिव नेत्र है। तो मैंने फिर पूछा कि एक बात तो और बताओ कि ये देखने भालने में कैसा लगता है, कैसा होता है, क्या शक्ल होती है? तो उन्होंने ये भी बता दिया। उन्होंने बताया कि शक्ल चांद की होती है, आधे चांद की। वह अर्धचंद्राकार होती है, आधा चांद आधा चंद्र, और वो भी इसलिए होती है क्योंकि यही शिव का धनुष भी है। आधा चांद तो अर्धचंद्राकार, और ये वही धनुष है जो रामचंद्र जी ने तोड़ दिया था। तो शिव नेत्र भी ऐसा ही है और धनुष भी ऐसा ही है। तो फिर मैंने पूछा कि अगर त्रिकुटी को देखें या ना देखें तो इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है? तो वे एकदम से बोले कि त्रिकुटी को ऐसे कैसे देख सकते हो जब तक अपनी इच्छाओं को नहीं मारोगे? इच्छाओं को मारकर ही त्रिकुटी देखी जा सकती है। और जानते हो, त्रिकुटी को देखे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, कैसे मिल जाएगा? और फिर एक बात बताओ कि स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं। तो मैं बोला कि अगर कोई स्वर्ग ना जाना चाहे तो काफी लोग हैं नहीं जाना चाहते, उन्हें बहुत जबरदस्ती ले जाया जाता है। कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता। एक बात तो बताओ, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? स्वर्गवासी होना कौन चाहता है? कोई भी तो नहीं। तो अगर कोई स्वर्गवासी ना होना चाहे तो वे बोले कि इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने अपनी इच्छाओं को नहीं मारा है। कैसे भी करो, कुछ भी करो, मगर मार डालो, मार दो अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो फिर मैंने पूछा कि वो कैसे मारे इच्छाओं को? कोई मारने की विधि हो तो बताओ, कोई विधान ऐसा जो तुम्हारी समझ में आता हो तो आप बताएं तो सही। क्योंकि मारने से तो इच्छा डबल जिंदी हो जाती है, ट्रिपल, मल्टीपल। तुम किसी युवा से पूछ लो, कोई भी युवा युवती हो, वह अपनी इच्छाओं को मार कैसे सकता है? क्योंकि वह बहुत वासनाग्रस्त है। कितनी वासनाएं हैं कि मेरे पास पैसा हो, लत्ता हो, अच्छा सा अपना घर हो, अच्छा सा हस्बैंड हो, अच्छी वाइफ हो। अब अगर वो अपनी इच्छा को मारेगा तो बहुत मुश्किल है। इच्छा मरेगी तो नहीं मगर घायल जरूर हो जाएगी, और घायल ऐसी होगी कि जैसे सांप घायल होता है, और घायल होकर तो फिर फुंकार मारेगी। हो सकता है कि डस भी ले। तो कैसे मारे इच्छा को, इसका उपाय बताइए। और आप स्वर्ग की बात करते हैं, और स्वर्ग की बात किसी व्रत से पूछ लीजिए, किसी भी व्रत से।
तुम किसी व्रत से पूछो कि ऐसा पूछो कि 80-90 साल के हो गए हो, पेट भर गया है संसार से, तो वह साफ मना कर देगा कि नहीं, अभी नहीं। अभी कहां से? इतना बड़ा घर द्वार, इतना परिवार, इतना लाभ लश्कर, इसे छोड़ूं और स्वर्ग जाऊं? मुझे कोई बेवकूफ नहीं बोलेगा कि घर द्वार छोड़कर स्वर्ग जाता है। तो तुम किसी वृद्धा से पूछना कि त्रिकुटी के ऊपर जो स्वर्ग है वह वहां जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। मेरी दृष्टि से तो कोई भी नहीं जाना चाहता। मेरी दृष्टि से तो सारे के सारे लोग अपने घर रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ। तो वे धार्मिक वक्ता नाराज होकर निकल पड़े।